फ्रेंड्स एक्सरसाइज 10.3 करेंगे चैप्टर 10 मेंसुरेशन क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरियाज द मेजर्स आर इन सेंटीमीटर। ये हमें एक फिगर दी गई है जो ब्लैक पेन से जो बनी हुई है वो एक्चुअली क्वेश्चंस है राइट। वो क्वेश्चन में आपके बुक में दिया गया है राइट। तो ये कह रहा है ऑल मेजर्स आर इन सेंटीमीटर और ये जो साइड दी हुई है ना ये सब किस में है सेंटीमीटर में है। तो कह रहे हैं कि इनको आप रेक्टेंगल में कन्वर्ट करिए और इसका एरिया बताइए पूरी फिगर का। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमने क्या करा, ये हमारी फिगर थी तो हमने यहाँ पे डॉट डॉट करके ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, रेक्टेंगल 1। फिर हमने क्या करा कि ये यहाँ तक था तो यहाँ से थोड़ा सा हमने डॉट डॉट करा और यहाँ से डॉट डॉट करा तो ये हमारा सेकंड रेक्टेंगल हो गया, या स्क्वायर कह लीजिए या रेक्टेंगल कह लीजिए, ठीक है। फिर हमने यहाँ से यहाँ तक ये मिल गया, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक ये जो डॉट डॉट ब्लू पेन से है इसको हमने यहाँ से ये मिला लिया तो ये हमारा तीसरा रेक्टेंगल मिल गया। अब ये हमारा क्या हो गया, पूरा फोर्थ रेक्टेंगल हो गया, इसको हमने नंबर 4 दे दिया। तो अब हमें लगाना है, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल 1। अब हम केवल इसको देखेंगे, केवल इसको कि इसकी पूरी हमारी मेजर्स लेंथ की और ब्रेथ की क्या है। अब हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक हमारा 4 है राइट, 4 है और ये कितना है 4 और 2 6 और यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है 1। तो ये हमने जोड़ी 4, ये वाली +2 6 और ये वाली हम जोड़ेंगे तो कितनी हो गई टोटल ये हमारी यहाँ से ये और यहाँ तक ये हमारी कितनी है 7 है, ठीक है। और यहाँ तक हमारी जो हाइट है ना ये यहाँ तक ये कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। तो यहाँ इतनी हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 3 दी है, टोटल हमारी 7 है तो 7 - 4 हम करेंगे तो ये कितनी 7 - 3 करेंगे क्योंकि ये कितनी है 3 तो कितना आ जाएगा 4। तो ये वाली हाइट हमारी कितनी आ गई 4, तो इसकी लेंथ तो आ गई 4। अब हम देखेंगे ब्रेथ कैसे निकालें। अब हम देखेंगे कि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है, यानी कि ये यहाँ से और यहाँ तक ये भी 7 है। तो अब हम देखेंगे कि देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 हो गई, यहाँ से यहाँ तक 2 और ये हो गई 3 5 5 और टोटल ये हमारी कितनी है, टोटल है हमारी 7। तो 7 - 5 = 2। तो ये वाली जो इतनी हाइट है, ये इतनी जिसकी ब्रेथ है वो कितनी आ गई 2। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 हमारा क्या हो गया 4 × 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 में। अब हम 2 वाली फिगर देखेंगे। 2 वाली फिगर में यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ तो दी हुई है 2 और अब ब्रेथ देखेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक तो हमारी 2 दी है राइट, 2 दी है और यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी होगी, ये वाली चीज़ हमारी कितनी होगी। अब देखेंगे हम, ये हमारी टोटल 4 है, टोटल 4 है और यहाँ से यहाँ तक हमारी ये कितनी है 3। तो ये हमारी कितनी हो गई 1 हो गई, नहीं हो गई 4 पूरी में से 4 - 3 करेंगे तो कितनी आ जाएगी 1, पूरी 4 है और यहाँ तक हमारी 3 है तो ये 1 बची हमारी। तो 1 + 2 ये कितने हो गए 3। तो यानी कि इसकी लेंथ कितनी है 3 और ब्रेथ भी कितनी है 3। तो 2 का क्या हो गया 3 × 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3। अब 3 का कैसे निकालेंगे, अब इसमें हमें ये 1 पता है और ये इसकी जो ब्रेथ है ये भी हमें पता है तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 का कैसे निकालेंगे, ये कितनी हो गई इसकी, इस वाले रेक्टेंगल में हम देखेंगे, बस इस वाले रेक्टेंगल में 2 ब्रेथ लेंथ हो गई और 1 कितनी हो गई इसकी ब्रेथ। तो 2 × 1 = 2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हमारा लास्ट रेक्टेंगल बचा, या स्क्वायर कह लीजिए या रेक्टेंगल कह लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है 3, और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है 3। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4, ये कितना हो गया 3, क्योंकि ये है 3 और ये भी कितनी है 3। तो 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब टोटल एरिया हम सब जोड़ लेंगे। टोटल एरिया इज इक्वल टू, ये जोड़ लो, 9 और 9 18, 2 20 और 8 28, यानी कि 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल हमारा एरिया इस फिगर का क्या हो गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे 10th का बी पार्ट। बी पार्ट है, ये फिगर हमें दी गई है, तो अब इसमें हमें बताना है, इसमें रेक्टेंगल्स बना के इस पूरी फिगर का एरिया हमें बताना है। तो मैं इस फिगर को यहाँ से यहाँ तक मिला दूँ और यहाँ से यहाँ तक मिला दूँ, तो हमारे पास एक तो ये रेक्टेंगल हो गया, इसे हम पूरा 1 नाम दे दें, और एक ये रेक्टेंगल हो गया हमारा पूरा, और एक ये रेक्टेंगल हो गया, एक ये हो गया, और दूसरा हमारा ये हो गया, और तीसरा हमारा ये हो गया, राइट। तो हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 का एरिया हम निकालेंगे। तो हम देखेंगे हमारे पास लेंथ तो ये 5 दी हुई है, तो 5 लिख लिया, और अब ब्रेथ निकालनी है, तो ब्रेथ कैसे निकालें। तो देखेंगे हम कि ये जो हमारी हाइट है ये कितनी है 2, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है ये 3, तो ये कितनी बची टोटल 3 में से 2 हम घटाएंगे तभी तो हमारा बचेगा 1। भाई ये पूरी 3 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये कितनी बची 1। तो 5 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं इस वाले रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। अब इस रेक्टेंगल में हमें साफ साफ दिया है कि लेंथ हमारी 2 है और ब्रेथ हमारी 1 है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, ये हो जाएगा हमारा 2, ये 2 क्रॉस 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3, इसके लिए हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 दिया हुआ है लेंथ, क्योंकि यहीं तक तो है ये रेक्टेंगल, यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो इसका भी एरिया हो गया 2 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम देखेंगे टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, अब इन सबको हम ऐड कर देते हैं, 5 और 2 7 7 और 2 9 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इस पार्ट का आंसर हो गया, यानी कि टोटल हमारी फिगर का एरिया कितना आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।